नमस्कार, बीएनएन में आपका स्वागत है। मैं हूं मिथिलेश द्विवेदी। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं 90 के दशक में काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय छात्र संघ के महामंत्री और अध्यक्ष रहे डॉक्टर प्रभाशंकर पांडे से। डॉक्टर प्रभाशंकर पांडे इस समय शिक्षा अधिकारी के रूप में प्रयागराज में तैनात हैं। डॉक्टर प्रभाशंकर पांडे जी का कहना था कि जीवन को हमेशा 4 चरणों में जीना चाहिए। आज हमारा आमना सामना हो रहा है डॉक्टर प्रभाशंकर पांडे से। डॉक्टर प्रभाशंकर पांडे से हम पूछेंगे कुछ अनछुए सवाल जो शासकीय सेवा में होने के बावजूद डॉक्टर प्रभाशंकर पांडे के नाम की चर्चा वाराणसी क्षेत्र स्नातक एमएलसी के प्रत्याशी के तौर पे लिया जा रहा है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पे। युवाओं में उनके नाम की चर्चा है। कितना दम है इस चर्चा में, क्या है सच्चाई, आज हम खंगालेंगे डॉक्टर प्रभाशंकर पांडे से मुलाकात के दौरान। तो आइए आज हम करते हैं डॉक्टर प्रभाशंकर पांडे से आमना सामना। केएनपीजी कॉलेज छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और शिक्षा अधिकारी डॉक्टर प्रभाशंकर पांडे जी हैं। डॉक्टर प्रभाशंकर पांडे ने युवाओं का नेतृत्व किया। हम लोगों को याद है कि केएनपीजी कॉलेज में 90 के दशक में आप छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं। जिस तरह से आपने युवाओं का नेतृत्व किया, स्नातकों का नेतृत्व किया, वो अपने आप में काबिले तारीफ रहा है। युवाओं का नेतृत्व करते हुए भदोही जनपद सृजन की लड़ाई रही हो या फिर जनपद के विकास को लेकर जो आयाम बनाया गया था उसकी लड़ाई रही हो, डॉक्टर प्रभाशंकर पांडे ने हमेशा उस लड़ाई में एक जनपद के युवा नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाई थी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक नाम की चर्चा है इस समय, नाम है आपका और चर्चा है स्नातक एमएलसी को लेकर, क्या कहेंगे सर? स्नातक एमएलसी का चुनाव अभी नवंबर दिसंबर 26 में प्रस्तावित है। युवाओं से, स्नातक साथियों से, अधिवक्ताओं से, बुद्धिजीवियों से, शिक्षक साथियों से हमारे जीवन का लगाव रहा है। इन्हीं के बल पर हमारी पहचान रही है, चाहे वह समाज में पहचान रही हो, चाहे संघर्ष में पहचान रही हो, चाहे जीवन के किसी क्षेत्र में पहचान रही हो। इन्हीं के दम पर और इन्हीं के आशीर्वाद, सहयोग, प्यार, मोहब्बत से हमारी जनपद में पहचान बनी। मैं सबसे पहले उन सभी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, ऋणी हूँ कि जो उनका स्नेह, प्यार, आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। स्नातक एमएलसी के चुनाव को लेकर के तो एक कड़ी थी। ब्राह्मण कैंडिडेट के रूप में जो विप्र समाज से आते थे उस दौर में डॉक्टर राजेश मिश्रा लंबे समय तक उन्होंने नेतृत्व किया था, लेकिन उसके बाद इस पर पूर्णतः विराम लग गया। 2.5 दशक का समय बीता, 24-25 साल का, वो काफी पीछे कर दिया वाराणसी क्षेत्र को स्नातक के मामले में, युवा नेतृत्व के मामले में, युवाओं के विकास के मामले में। युवा, खासतौर से युवा सबसे अधिक आपके नाम की चर्चा कर रहे हैं, आपको पसंद कर रहे हैं। युवाओं का मानना है कि डॉक्टर प्रभाशंकर पांडे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हों, ऐसा वो मांग कर रहे हैं। जानकारी मिली है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व को वाराणसी क्षेत्र के युवा एक पत्र लिख के भेज रहे हैं। क्या कहेंगे ऐसे युवाओं के लिए जो आपके लिए पत्र लिखने जा रहे हैं? जो लोग मुझे चाह रहे हैं और जिनका प्यार है, उनकी स्नेह है, उनका आशीर्वाद है, नौजवानों से क्योंकि हमारा लगाव रहा, तो नौजवानों का प्यार सदैव मिलता रहा है, आज भी मिल रहा है। और जहाँ तक स्नातक एमएलसी का चुनाव का प्रश्न है, अभी पार्टी लोग विश्व के सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, कहीं से निर्देश मिलेगा और आप लोगों की जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो चुनाव में विचार किया जा सकता है। और अभी तो हम सरकारी सेवा में हैं, तो सरकारी सेवा में रह कर कोई चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, इसलिए इस चुनाव पर हम कुछ नहीं कह पा रहे हैं। लेकिन यह जरूर है कि जनता का प्यार, मोहब्बत, आशीर्वाद, नौजवानों का स्नेह, प्यार मुझे अपार मिल रहा है। और हम चाहते हैं कि जितने भी स्नातक हैं, चाहे वह वाराणसी मंडल के हों, चाहे मिर्जापुर मंडल के हों,
सारे लोग अधिक से अधिक मात्रा में हर जाति और हर वर्ग के लोग मतदाता अवश्य बने, क्योंकि स्नातक मतदाताओं के ज्यादा संख्या में बनने से जो व्यक्ति निर्वाचित होगा उसके पास एक माप में स्नातक का मतदान होगा। इससे उसके कार्य करने का जो कार्यशैली होगी वह विद्वानों और विवेकवान व्यक्तियों के बीच की होगी। इससे अधिक मतदाता बने तो सबसे जरूरी है कि मतदाता रजिस्ट्रेशन सब लोग कराए स्नातक में, और भविष्य में यदि मौका मिलता है तो अब आप लोगों का स्नेह प्यार मिलता है तो मैं उससे पीछे नहीं हूँ। जो आपने सपने देखे थे कि केएनपीजी विश्वविद्यालय हो वो होने जा रहा है। हम उस कॉलेज से छात्र संघ के महामंत्री रहे, छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, एमए किए, पीएचडी किए, विश्वविद्यालय के लेकर संघर्ष किए। हम लोगों का प्रयास रहा, यहाँ की जनता का प्रयास रहा, यहाँ के सारे अधिवक्ताओं का प्रयास रहा, पूरे पुराने छात्र नेताओं का प्रयास रहा, हमारे जनप्रतिनिधियों का प्रयास रहा, लगातार प्रयत्न करते रहे कि विश्वविद्यालय बनाया जाए, परंतु पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा विश्वविद्यालय नहीं बनाया जा सका। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय माननीय योगी आदित्यनाथ जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। उन्होंने ज्ञानपुर महाविद्यालय को, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा महाविद्यालय है, उसे विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की सूचना सुनकर के हृदय में जो प्रसन्नता हुई उसकी अभिव्यक्ति हम नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डॉक्टर प्रभाष शंकर पांडे, काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, मौजूदा समय में शिक्षा अधिकारी हैं। साफ तौर से कहना है कि युवाओं की सोच, उनकी मांग का वो सम्मान करते हैं। नाम की चर्चा सर्वाधिक है अगर किसी युवा की समूचे वाराणसी स्नातक क्षेत्र से एमएलसी के प्रत्याशी के तौर पर वो हैं डॉक्टर प्रभाष शंकर पांडे। फिर मिलेंगे किसी तरह की एक और खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।